बज चुके हैं 5 और समय हो गया है कारवां का। और इस प्रोग्राम में हर वक्त हम आपको मुलाकात करवाते हैं अलग अलग कलाकारों के साथ, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ। वहीं पर आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसका नाम है दीपेश। वो एक फैशन ब्लॉगर हैं और साथ ही साथ क्रिकेटर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे इनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और साथ ही साथ क्रिकेटर के साथ साथ फैशन ब्लॉगर भी किस तरह से, दोनों में था मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या। वहीं पर इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पल्लवी जम्वाल और साथ ही बलवंत सिंह बाऊ। तो हम सब इनसे आज बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका ये सफ़र जो है किस तरह से शुरू हुआ। लेकिन ये एक अहम सवाल जो हमारे साथ साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्रिकेट भी आप खेलते हैं, साथ ही साथ एक फैशन ब्लॉगर भी हैं, तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो किस तरह से इसका मैच? सर मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपके दिल में कुछ भी करने की मतलब कैपेबिलिटी है तो आप चाहे क्रिकेटर हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे फैशन ब्लॉगर हो, चाहे फूड ब्लॉगर हो, आप कर सकते हो। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा। मैं विजयपुर से आता था जम्मू में प्रैक्टिस के लिए, कोचिंग लेता था और कभी कभी रात को बस के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था। इतना हमारे मतलब स्ट्रगल किया था उस टाइम। सो जर्नी जब स्टार्ट हुई तो प्रैक्टिस की, नॉलेज नहीं थी कि जम्मू में क्या है। क्योंकि विजयपुर उस टाइम एक मतलब विलेज टाइप बोल सकते हैं कि वैसा था। तो हमें पता नहीं था कि जम्मू के लड़के बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत उनको एक्सपीरियंस होता था, उनके लिंक्स अच्छे थे, प्रैक्टिस अच्छे करते थे। हम हाथ से बॉल डालते थे, वो बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करते थे। सो आहिस्ता आहिस्ता पता चली चीज़ें। देन मैं डिस्ट्रिक्ट खेला अपनी सांबा डिस्ट्रिक्ट से। हमारे श्रीनगर में मैचेस हुए, परफॉर्म अच्छा किया। फिर वहाँ से थोड़ा बूस्टअप मिला, फैमिली ने सपोर्ट किया। पहले फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती थी, बट वो मेरे एक था कि जो चीज़ मेरे को करनी है तो वो करनी है, चाहे सपोर्ट हो रही है नहीं हो रही है। चोरी जाता था प्रैक्टिस के लिए, बहुत मार खाई है क्रिकेट के पीछे, तो बहुत घर से बहुत मार खाई है। सो फिर मेरा नेशनल के ट्रायल्स थे JKCA के। सो वहाँ पे उस ईयर में हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं जम्मू डिवीज़न में। और हमने 3 ट्रॉफीज़ जीती थी, जहाँ पे बहुत सारी टीम्स आई होती थी। मयंक गोस्वामी की, KC स्पोर्ट्स की, स्टेडियम की। हम सिद्धांत क्रिकेट एकेडमी से थे, जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वीरेंद्र सर हमारे कोच थे। बट उस साल ये हुआ जब हमारे ट्रायल्स हुए, रात को टीम सेलेक्ट होनी थी और हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बाद जितनी भी लीग्स हुई थी जम्मू में, तो मेरा नाम नहीं था। तो मैं टूट गया अंदर से। और मेरी मम्मा हैंडीकैप हैं, वो चल नहीं सकते। वो स्पेशली आते हैं जम्मू में, पूछते हैं ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब मैं हमारे ट्रायल्स होते थे तो मुझे वो अंडर 16 के ट्रायल से निकाल के अंडर 19 वालों के साथ प्रैक्टिस करवाते थे कि मतलब इस लेवल का मुझे समझते थे वो कि हाँ तुम्हारा बॉल ऐसा डालते हो। फिर 23 वालों के साथ करवाते थे। मैचेस में भी परफॉर्म करने के बाद रन कम खाने। सो कहीं ना कहीं मैं टूट गया। तो घर आके मेरे पेरेंट्स बोलते कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। बट वो मेरा लास्ट ईयर था 16 का। उसके बाद कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। जब 19 में आते हो आप, तो कहीं ना कहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होता है, बहुत उम्मीदें होती हैं। और बस पीछे किसी की ज़्यादा पावर थी तो मेरा नाम नहीं आया, खा दिया गया। फिर मेरे को एक दिमाग में आ गई कि भाई ये टीम वाली गेम थी कि यहाँ पे 11 प्लेयर खेलते हैं, क्यों ना कुछ इंडिविजुअल करो कि जो तुम हो वो तुम ही कर सकते हो, लोग तुम्हें ही प्यार देंगे, तुम्हें ही देखेंगे। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, उस टाइम म्यूज़िकली था, टिकटॉक नहीं था, म्यूज़िकली था। म्यूज़िकली में मैंने 1-2 वीडियो डाला, अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद वो टिकटॉक बना। टिकटॉक आने के बाद मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट होगी। तो मैंने उसको मतलब एक वो कर लिया कि अब मैं इसी में अपना फोकस रखूँगा, बनूँगा। फिर मैं जम्मू में रह के, जम्मू के बहुत क्रिएटर्स थे जो बाहर थे और उनके फॉलोअर्स अच्छे थे, पर मैं जम्मू से JNK से मैं टॉप कर रहा था टिकटॉक पे। मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे और मुझे कंपनीज़ के ब्रांड प्रमोशंस के लिए ऑफ़र्स आने लगे, सॉन्ग प्रमोशंस के लिए। और मेरे वुड टच है आज ऐसे लिंक्स हैं कि जिन लोगों के साथ लोग तरसते हैं, भीड़ लग जाती हैं मिलने के लिए, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने भी जम्मू से। मतलब बाहर जो फ्रेंडशिप बनी मेरी, मुंबई में मेरे अच्छे लिंक्स बने, चंडीगढ़ में मिले। तो टिकटॉक ने बहुत कुछ दिया।
अब तो चलो नहीं है, उसकी जगह MX आ गया। अब मैं MX पे ऑफिशियली हूँ, वो भी डायरेक्ट हूँ उनके साथ, किसी एजेंसी के थ्रू नहीं हूँ। वहाँ पे मेरे अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सही वाह, सही क्या तो बात कहीं ना है। कहीं बिल्कुल अपने पैशन को जो है वो फॉलो करना काफ़ी हद तक ज़रूरी भी रहता है। और इन लोगों का मैं बीच में टूट गया है ना, तो इन्होंने जो अपनी जो इससे ये सारा काम था, जो सारी क्रिकेट थी, चाहे वो ब्लॉगिंग थी, वो सब जारी रखा। मेरे को नहीं लगता कहीं अप्स एंड डाउन्स एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उस समय अगर हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है दीपेश? सर बिल्कुल सही, स्पेशली जब मेरे पे ऐसा था कि मेरे वहाँ के लोग और जम्मू के बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे साथ जेलसी करना बहुत स्टार्ट हो गए टिकटॉक के टाइम। मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना नेगेटिव बोलना है। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। कभी कभी मैं एक्ट करता था फटे कपड़े, मतलब फटे हुए ड्रेसेस डाल के, ये सब डाल के। तो मेरे फ़ैन से ज़्यादा मुझे प्यार बाहर से मिलना स्टार्ट हो गया। लोकल मेरे इतने दुश्मन बन गए, लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी, रिलेटिव्स ने। तो फिर मेरे को अब तो ये हो गया था कि भाई तुम कर लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को स्टार्टिंग से एक मेरे दिमाग में था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बहुत बातें बजती थी कि ये बस पैसे उड़ाता है, ये बस इंजॉय करता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। आज फिर जब मैं 18 का हुआ तो मैंने 18 के बाद शायद ही घर से पैसे लिए हैं, और मैं अच्छा कमाता भी हूँ, खाता भी हूँ, और लोग देख के अभी भी जलते हैं और मैं जलाता हूँ। सही सही तनदीप, मैं इस पे रुकूंगा। पल्लवी हमारे साथ है। पल्लवी, यूजुअली क्या होता है, जो लोग मेरे को लगता है कि सुनने में ये आता है कि जिन लोगों की बातें नेगेटिव होती हैं वो लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ज़िंदगी में। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल बलवंत, क्योंकि दीपेश ने हमें एक जो लाइव एग्जांपल होती है वो दीपेश ने हमें बताई, और पूरी स्टोरी जिस तरीके से डिपिक्ट की गई है, तो मैं तो सुनकर मतलब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में जब हम लोग कभी कभार ऐसा बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मैं बीच में रोकूंगा आपको। अगर मेरे को ये कुछ नहीं पता था, इन्होंने यहीं आकर शेयर किया, राइट, तो मेरे को लगा कि यार इनकी जो ज़िंदगी है वो तो काफ़ी फैंसी है, राइट। बिल्कुल यार, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। मुझे लग रहा है पूरी एडवेंचर इसके ऊपर एक मूवी बनाई जा सकती है, और मैं तो बैठे बैठे स्क्रिप्ट बना रही थी यहाँ पर। तो एक्चुअली एक टाइम तो ऐसा हुआ था जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हुए, और मैं GDC कॉलेज सांबा में वीडियोस बनाता था। वहाँ से मैं काफ़ी वायरल होना स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ के लोकल्स कुछ लड़कों ने प्लान बना लिया था कि भाई हम इसको फील्डिंग लगा के इसको मारेंगे। और मैंने जब उनसे रीज़न पूछा क्यों भाई, कि नहीं हमारी दोस्त तुम्हारी फैंस हैं, तुम्हारा नाम लेते रहती है, हमें ये अच्छा नहीं लगता। मैं तो एक मिनट में इसी बात पे रोकना चाहूँगी। आपने मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे दिया और एक अच्छा क्लू दे दिया। अच्छा, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगी, ठीक है, तो ऐसे कुछ कमेंट्स आए हो लड़कियों की तरफ से जो खुद ही मतलब पढ़ के खुद ही बंदे को ऐसा हो गया कि यार ये क्या बोल रही हैं लड़कियाँ, मतलब खुद ही ऐसी शाइनेस में चले गए और डूबने का मन किया हो कि बस यार अब तो। हाँ, जब तक मतलब मैं एंगेज नहीं था, अभी मैं फ़िलहाल एंगेज हूँ, तो मेरे को नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप मुझे अभी भी प्यार दे सकते हो एज आ दोस्त एज आ दोस्त। और मैं आपकी सिटी से हूँ, इतना सपोर्ट तो बनता ही है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि जम्मू से कहीं ना मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती थी, बिकॉज ऑफ जेलसी। जो लोकल मेरे को जानते हैं, हर बच्चा मुझे देखता है, हर बच्चा बड़ा मुझे देखता है, बट वो देखता है नेगेटिव वे में कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो हम बातें करेंगे। तो ये मत रखो यार, मैं भी जम्मू का ही नाम बना रहा हूँ कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ से उठ के, अगर मेरे को MX वालों ने डायरेक्ट मेरे को अप्रोच किया, MX कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, इंडिया की नंबर 1 MX प्लेयर है उनका अभी वेब सीरीज़ के लिए। तो वो ये बोलते हैं कि यार JNK से टॉप क्रिएटर दीपेश है, वो ये नहीं बोलते दीपेश है। सो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम आता है। अच्छा, तो दीपेश, मैं तुम्हारे फियांसे के बारे में पूछना चाहूँगी। जब लड़कियाँ ऐसे मैसेजेस करती है तो वो एक जेलिसी फैक्टर आता है, एक बहुत पॉजेसिवनेस आती है, तो कभी ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है ना, बंद करो, अब इससे बात नहीं करनी, क्योंकि फैंस होती है और फैंस को खुश करना बहुत ज़रूरी है। बता दूं, जो उनकी फियांसे है वो भी एक क्रिएटर है, तो भाई मतलब दोनों तरफ से बैलेंसिंग चल रही है। एक्चुअली मुझे मैसेज आते हैं, मैं मतलब रिप्लाई नहीं करता हूँ लड़कियों के, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कमेंट्स करते हैं, मैं उनको थैंक यू या स्माइली भेज देता हूँ। हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग से जब नहीं, ये तब से है जब से मैं कुछ नहीं था। जब मेरे 10 फॉलोअर्स से स्टार्ट हुआ था, 1 फॉलोअर से, तब से मैं ऐसा था कि मैं किसी को, मतलब वो होता है ना कि हाँ अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं उसको फ्लर्ट करूँ, ये वो। मेरा स्टार्टिंग से वैसा नहीं था। मेरा एक ही फोकस था, मुझे कुछ करना। अगर मैं इन सब में चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।
सो ये स्टार्टिंग से था मेरा। तो और फियांसे भी मेरी क्रिएटर ही हैं वो। हमें मुझे अभी भी याद है जब हम मिले थे, हमारा मिंदर बुट्टर का लारे सॉन्ग आया था, तो उन्होंने हमें बुलाया था उनके शूट के लिए। तो वहाँ पे उनको प्रमोशंस वीडियो बनवानी थी, तो हम वहाँ पे पहली बार मिले थे और उसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। बट हमने ऐसे रैंडमली मिले थे, मेरे को लग रहा है आप दोनों को बुलाया था उन्होंने। ये लव एट फर्स्ट साइट वाला है। हाँ, हमें वहाँ पे बुलाया था बट हमारी बात नहीं हुई 1 साल तक। वो मुझे मैसेज करते थे बट वो खुद शौक थे, यार ये बंदा मेरे मतलब हर बंदा तो फ्लर्ट करता है, ये बंदा कुछ अजीब ही है, मतलब रिस्पॉन्स तक नहीं करता। तो वो जितना पूछते थे मैं उतना बताता था। तो फिर सडनली मैं ये कहीं आपकी निंजा टेक्निक तो नहीं थी, क्योंकि लड़कियों को जहाँ से फुटेज नहीं मिलती लड़कियाँ वहीं जाती हैं, तो मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ था। नहीं ऐसा नहीं था, बट हाँ कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई अगर ज़्यादा करो तो सर पे जड़ जाएंगी। तो ये यहाँ पे सच का खुलासा किया है दीपेश ने। तो बलवंत लेकिन यार इनकी जो फियांसे है वो भी क्रिएटर है, राइट? तो मेरे को लगता है एक बैकअप और मोटिवेशन है ना, बड़ा सही रहता होगा जब इन्होंने वीडियोस जब प्लान आउट करते होंगे तो पहले से ही प्री प्रोडक्शन हो जाती होगी, और आप भी उनकी हेल्प करते होंगे और वो भी आपकी हेल्प करती होगी, और कोलैबोरेट भी मेरे को लगता है करके बनाती होगी। बड़ा सही रहता है अगर आपके। मुझे लगता है जैसे शादी में 7 फेरे लेते हैं, ये लोग 8 फेरे लेंगे शादी में। हाँ एक्चुअली हम जब आप सेम फील्ड से होते हो ना, आपको काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। आप में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आप एक दूसरे को समझते हो, और कहीं ना कहीं आप जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ वो मुझे सपोर्ट कर देती है, वो डाउन जा रही मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। दीपेश मैं आपको रोकना चाहूँगी, जिस तरह से आपके बारे में यहाँ पर पूछा गया कि जब आपको लड़कियों के मैसेज आते तो क्या वहाँ पर जेलस, जब उनको लड़कों के मैसेज आते तो क्या आप जेलस? नहीं मैं नहीं कर नहीं मैं जेलसी फील नहीं करता, क्योंकि वो मेरी हैं। तो अब लड़का कोई मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वाली फीलिंग तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं, मतलब सच बोल दो है। मुझे पब्लिक से नहीं आती। कभी कभी जब हम किसी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, लाइक डायरेक्टर्स हो जाएं या कास्टिंग वाले हो जाएं, तो वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं। तो मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, मेरा नेचर नहीं है मैं इतना फ्रेंडली हूँ। मैं जैसे मैंने बोला मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं बहुत अपने चुपचाप रहता हूँ, काम से काम रखता हूँ। तो वो जब करते हैं, एक हमारा फर्स्ट सॉन्ग शूट हो रहा था, उनका शूट हो रहा था, मैं उनके शूट पे था, तो वहाँ पे एक को एक्टर था, वो उनके साथ मतलब हंसी मजाक कर रहा था, पर मेरे को गुस्सा आ गया था। मैं यार ऐसी हो गया हाँ मैं यार ये गलत कर रहे हो तुम। तो फिर पर हाँ ये फील्ड ऐसी है कि हमें थोड़ा बहुत चाहिए। हाँ हमारी फील्ड ही ऐसी है कि सामने से कुछ भी कोई बोल रहा हो, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो वो मैटर करता है। वो फियांसे मेरी कैसे रिस्पॉन्स करती है, मैं कैसा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो मैटर करता है। तो उनको मेरे पे सही है। मेरे को लगता है अब जब ये अब शादी करेंगे, जब इनके बच्चे होंगे वो भी क्रिएटर ही बनेंगे, और इनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सारी कोई यूट्यूब में व्लॉगिंग करेगा, राइट, कोई कंटेंट क्रिएशन करेगा, कोई ब्लॉगिंग। हमारा ये होगा कि जिसमें उनको खुशी मिलेगी वो कर लेंगे। कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी बात करी है जिसमें उनका शौक होगा, राइट। तो पेरेंट्स की जो सपोर्ट है ब्रो कितनी ज़रूरी रहती है? बहुत रहती है। लाइक शायद जब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि बहुत मेहनती हैं। मैं उनको देख के ही कहीं ना कहीं मेहनत करता हूँ। जब मुझे लगता था मेरी मम्मा को बातें बचती हैं, तो मुझे उन बातों का आंसर देना है। तो आज कहीं ना कहीं अब जो लोग, लेकिन आज लगता है कि हाँ भाई मैंने प्रूव कर दिया है। हाँ क्योंकि पता है मेरे रिलेटिव से एक बार ना मेरे पापा फ़ोन उठाते हैं तो उन कट नहीं करते, वो कभी कभी उनसे ऑन रह जाता। तो मेरे खुद के रिलेटिव से जब मैंने सुना, उनको बातें बज रही, वो ऐसे ही करेगा, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये है वो, तो मैं मतलब अंदर से, मेरी मम्मा भी उस दिन बहुत रोए। और जब उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे पापा ने आगे से कुछ नहीं बोला, पापा बहुत इनोसेंट हैं, तो वो कुछ नहीं बोला। बट आज जब मैंने अभी रिसेंटली खुद की गाड़ी ली है, होंडा सिटी ली है, और मतलब अभी फ्लैट का भी प्लान चल रहा है, तो अब वो उनको बोल के आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिखा। हाँ अब उनको ज़िंदगी में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो आप अपनी पावर उसी को बना सकते हो, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, कि जो लोग आपके लिए बातें करते हैं ना, वो उनके लिए जियो कि भाई इनको अब आंसर देना है। तो वो एक अंदर से आपके फील आएगा कि यार अब तो फाड़ देना है, अब तो ये करना ही करना है। तो उस चीज़ को पावर बनाओ, कभी उस चीज़ को सुन के ना मतलब अपना डिमोटिवेट ना हो जाओ, खुद की पावर लो मत करो। तो बस मैं यही बोलूँगा
उसको पावर बनाओगे, ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम हार मान जाओगे किसी चीज़ में, उस चीज़ को रखे हो। और आजकल तो दीपेश क्रिएटिव जो करियर्स है वो काफ़ी आजकल वोग में है, राइट? कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, डांस कर रहा है ना, एक्टिंग के आजकल इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो कितना ज़रूरी है लोगों को समझना, क्योंकि जनता अगर अपने जम्मू की बात करें तो इसे एज ए साइड जॉब रखती है, राइट? अगर कोई हमारे जैसे कोई है ना, सोसाइटी की एक तो बड़ी चिंता करते हैं लोग, और दूसरी चीज़ ये है कि हम सोचेंगे हाँ यार पता नहीं सिक्योर है ये फील्ड नहीं है ना, तो क्या इसमें भाई करियर नहीं बना सकते? मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आज में सैलरी 40 से 50K होती है, ठीक है? अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आप 2 घंटों में 40 से 50K कमा सकते हो इस फील्ड में। सुन लो पल्लवी। मुझे लग रहा है बलवंत की बस अब मौका आ गया है। रिश्ते तुम्हारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का रहे हैं, मेरे को लगता है तुम्हें ठुकरा देने चाहिए। अब मुझे कंटेंट क्रिएटर की तलाश है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि इस फील्ड में आपको प्यार भी मिलता है, ऑडियंस का बहुत सपोर्ट मिलता है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनने के साथ साथ आपको एक मनी मेकिंग, इजी मनी मेकिंग और आपके पैशन के अकॉर्डिंग बन जाते हो। मजा आता है पैसे कमाने में। और कितना कितना सही रहेगा ना कि हम सोचते हैं कि एक इमेजिनरी लाइफ होती है कि भाई ये जो लाइफ है वो जीनी है, राइट? और उसी को अगर आप प्रोफेशन बनाते हो ब्रो, तो कितना सही लगता है। बहुत सही लगता है। देखो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जम्मू में, JNK में, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, JNK में ना इस चीज़ को कुछ नहीं समझते। क्या यार क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, औरतों वाले काम। मतलब कोई लड़का अगर एक्टिंग करेगा ना, यार औरतों वाले, मेरे साथ खुद हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, साढ़े लोग इन्हें सोचते कि ये क्या करा यार, कि जनानी लगा साढ़े रात दुकान पर आई है, तू इतना कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस चीज़ ही पैशन में ना गए तो, क्योंकि सर नॉलेज ही नहीं है लोगों को, पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं है। अब जब मेरे पापा आते हैं कि कभी इसमें ना एक आपकी फ़िक्स सैलरी नहीं रहती, हो सकता है आप एक मंथ 10,000 कमा रहे हो, अगले महीने आप 1.5 लाख कमा रहे हो। सो इसमें मज़ा, पैसा सब कुछ है, और आप एक मतलब ऐसी लाइफ जीते हो जो हम देखते हैं यार TV च इ'यां हुआ था, ओए ओए यार एक इन्नी शैल लाइफ जिया दे, इ'यां करा दे, वो करा दे, मज़ा करा दे, कदे उधर घूमन जा, कदे उधर। ये सब स्पॉन्सर होता है, सबका सबसे स्पॉन्सर होता है। अभी जैसे हम MX वालों ने अभी दुबई भेजना है, जहाँ मालदीव्स भेजना है, कहीं पे भी वो भेज सकते हैं, वो कंपनी की तरफ से खाना पीना रहना। मंथली आपको 1 लाख मिल रहा है फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग, किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है। अगर आप साल में 12 से 13, 14, 15 लाख ऐसे कमा रहे हो, प्लस आपको करने की क्या जरूरत हाँ है? प्लस आप इंस्टाग्राम से 50-60 हज़ार 80 हज़ार वहाँ से आ रहा है, तो यार मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1 साल में 1.5 से 2 करोड़ कमाए, मेरे खुद के दोस्त। अब मैं क्या इससे हाँ मतलब पैशन आपको उस लेवल, उन्होंने मेहनत भी वैसे की है, उन्होंने लोगों का नहीं सुना, दिन की धूप में जाके वीडियोस बनाई हैं। और अब तो बहुत इजी हो गया, पहले क्या होता था, सीरियल और मूवीज़, आज दो चीज़ें होती थी, और फिर अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स का एक चलन आ गया था। हाँ नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न उसने भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आई, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए, इन्होंने भी नई एक जनता नई बहुत क्रिएट करी, रियलिटी लाई है। जो सोसाइटी की रियलिटी हम कहीं छुपा के रखते थे, वो बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से। पहले क्या होता था मैम कि एक सीरियल है और एक मूवीज़ है, 10 लोगों को मौका मिला, 10 ही, आज हज़ारों को मिल सकता है। इतने OTT प्लेटफॉर्म है, इतने OTT प्लेटफॉर्म है। कोई, मैं कह रहा हूँ अगर इस फील्ड में है, 1 साल टाइम लगेगा, मेहनत कर, अब नहीं है घर बैठे रहोगे तो काम देखो नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ी भाई, हर चीज़ में। अब आप क्रिकेट ही खेलते, बॉल तो डालनी पड़ेगी ना। मैं क्रिकेट की इनसे बोलूँगा, आज मैं 5 साल के बाद जब मैं क्रिकेट खेलने गया था, JKCA की T10 की फर्स्ट टाइम इंडिया में लीग हुई है, T10 लीग, आज मैं 5 साल के बाद गया हूँ खेलने। आज मेरे आज गए थे आप? मतलब मैं अभी विदिन 5-6 दिन पहले गया था मैं, अभी रिसेंट? हाँ रिसेंटली गया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 5 साल के बाद मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलूँगा। हमें रणजी ट्रॉफीज़ के प्लेयरों के साथ खेल रहे थे, IPL के नेट बॉलरों के साथ खेल रहे थे, और 40 मीटर्स की, और JNK के जितने भी मैच आए ना, यूट्यूब और उनके फेसबुक पे और यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल्स पे भी आए थे, मैच देखना। इतने फाइटिंग मैच हुए हैं, 1 हम जीते हैं, 2 हम हारे हैं। इतने फाइटिंग मैच किसी भी टीम के नहीं हुए।
और कहीं ना कहीं मतलब ये घर वालों ने जब देखा कि यार दीपेश ने बड़ा कुछ कर रहा है, हाँ, ये दीपेश ने उस फील्ड में भी कर दिया और जिसका इसका पैशन जहाँ वो भी स्टार्ट कर हुआ था वो भी आज इसने कहीं ना कहीं अचीव कर लिया। सो OTT प्लेटफॉर्म्स और जितनी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉकेट मनी इनकी बढ़ गई हुई घर से। नहीं, पॉकेट मनी अब तो क्या, खैर क्या ही लेना, कब तक इन्होंने घर वालों ने करना है। जब इस काबिल बन गए हो आपकी, आप खुद का कमा रहे हो, खा रहे हो तो। दीपेश, मेरा एक सवाल यहाँ पर रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी से फेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है उसमें जाल में जो है फंस जाते हैं, तो किस तरह से उसकी पहचान? वो मैम आपको ना मतलब एक जब भी आप किसी चीज़ का ऑडिशंस दे रहे हो इस फील्ड में, सही बोला आपने, ऐसा बहुत होता है कि फेक ऑडिशंस एंड ऑल, बट आपको एक नॉलेज रखनी चाहिए जब आप मेहनत करते हो कि कहीं ना कहीं आप किसी कास्टिंग वाले को जब आप क्या बोलते हैं, हम ऑडिशन देने जाते हैं, पता करो उसके बारे में। इंटरनेट पे सब चीज़ें मिलती हैं, यूट्यूब पे और गूगल पे आप सर्च करो वो कास्टिंग वाला रियल है कि नहीं है, देन आप जाओ। जब वो डायरेक्टर रियल है कि नहीं है, फिर आपके ऑडिशंस हो रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग आए हैं, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। और कभी भी कोई रियल बंदा होगा ना, वो आपके साथ प्रोफेशनली बात करेगा, आपके साथ ऐसे बात नहीं करेगा, आओ यार कॉफ़ी पे चलते हैं, आओ यार, ये चीज़ बहुत होती है, आओ यार हम ऐसा करते हैं वैसे करते नहीं। वो एज आपको एक, आप क्रिएटर हो, आपको एक एज अ क्रिएटर ही करेगा। अच्छा आपने ऑडिशन दे दिया, ओके वी विल सेंड यू मेल, हम मेल में आपको बता देंगे या आपके इंस्टा हैंडल पे बता देंगे। सो ये चीज़ें रहती हैं, आपको पहले स्टडी करके ही जाना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, आपको पहले खुद नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर सकते उसमें जाके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर हम कंटेंट क्रिएटिंग की बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है यार, आज मन नहीं, आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज कुछ कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तो उस फेज़ में आप क्या करते हैं? ऐसा बहुत होता है कि आपका देखो, आप जब सोशल मीडिया पे हो ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कुकिंग कर सकते हो, आप कपल वीडियोस बना सकते हो, आप सिंगल वीडियोस बना सकते हो, आप लिपसिंग वीडियोस बना सकते हो, आप सोसाइटी के लिए वीडियोस बना सकते हो। कभी कभी जब आप कहते हो कि आपका मन नहीं कर रहा कंटेंट बनाने का, कि हम मेहनत करें, आप लिपसिंग वीडियो बना दो, आप फूड पे वीडियो बना दो। अब जैसे मेरा पैशन है, मैं कुकिंग भी करता हूँ खुद, और मैं लड़का तो सर्वगुण संपन्न लग रहा है मुझे। मैं जितने इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं आजकल समर्थ है आधा स्प्लिट्स विला से, उसमें भाई सब कुछ कह रहा है, कुकिंग करता हूँ, डांस करता हूँ। हाँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, तो मैं कुकिंग करना स्टार्ट हो जाता हूँ। और अगर आपका कंटेंट बनाने का कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप एक महीना एक सेम चीज़ बना रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बोलते हो यार आज कुछ अलग करेंगे, वो अंदर से आपके फील आता है। जब आप किसी फील्ड में होते हो ना, तो आपको पता है कि भाई मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं आज वीडियो नहीं डालूंगा मेरे फैंस नाराज़ हो जाएंगे, वो वेट करते हैं। आपकी जब फैन फॉलोइंग बन जाती है ना, कंसिस्टेंट कंटेंट डालना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर बीच में थोड़ा जनता से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं जनता कहेगी कि हाँ। अभी मैं कुछ शूट में बिजी हो गया था, इंस्टा से इनएक्टिव हो गया था, तो अभी जहाँ पे मुझे पहले लाखों में लाइक्स आ रहे थे, अब मुझे हज़ारों में आ रहे हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। बट आप फिर से मेहनत करो, फिर से वो रीच कवर हो। दीपेश, समय की कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज हम लेंगे, जितनी भी डूड प्रजाति आपको देख रही है उस फील्ड में आना चाहती है, काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर से, और जितना भी टैलेंट यहाँ पे है जो बाकी सिटीज़ हैं उनसे बिल्कुल कम नहीं है, और हम डिग्रेड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे जितनी भी जनता इस फील्ड में आना चाहती है, क्रिएशन की बात हो, ब्लॉगिंग की बात हो, व्लॉगिंग की बात हो, क्या मैसेज होगा? मैं इक्को गल आखना चाहना, ये गल मैं डोगरी च जरूर आखना चाहना कि यार अगर तुसें थोड़े कन्नै कोई वीडियो बना रहा है, जां थोड़े पता थोड़े साढ़े कोला पैह्ले दा वीडियो बना रहा, उहदे कोला मदद लाओ, उसी सपोर्ट करो, उहदे कोला सिक्खो, ना कि उहदे कोला जैलसी करो। और किते ना कुते बाहर आह्ले साढ़े लोगें इ'यां सोचदे कि यार एह् कुछ नहीं कर सकदे जां इ'यां नहीं, उ'नें जवाब देओ, तुस कर सकदे हो। जम्मू च बड़ा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, तुस बहुत कुछ कर सकदे हो। और सीखना तुसें इंटरनेट पर सीखो, और लोगें दे केह् बोलदे जां लोग केह् बोलन, जां घर आह्ले केह् बोलदे जां घर आह्ले केह् बोलन, एह्दी बिना परवाह करी करो। अगर थुआढ़े च हिम्मत भी है और तुहानू पता कि सानू कोई तोड़ना गा, असें टुटना नहीं है, कि ऐसे करना ही करना है, फिर आओ। फिर इस फील्ड में बहुत मज़ा है तुहानू, और इसी मज़ा मतलब इ'यां नहीं करो कि यार करने पवा दा, इसी मज़ा लो। और जिथे तुहानू जरूरत पोग, मेरी इंस्टा ID पर तुसीं मिगी मैसेज करो, मैं थोड़ी फुल सपोर्ट करगा। कोई डांसर है, कोई म्यूजिक बनांदा है, जां कोई सिंगर है, मैं जिथे जिन्ना होई सकै मैं MX कनेक्ट उ'नें क्रिएटर एज अ क्रिएटर तुहानू उं'दे कन्नै टाई अप करवाई ओड़गा। मैं बड़े लोगें पैह्ले भी कराया, तो तुसीं मिगी उत्थे भी मैसेज कर सकदे हो। बाकी जम्मू च बड़ा टैलेंट है, मत लोगें दी परवाह करो, करिए दस्सो। सही सही सही। तो ये थे हॉट इट दीपेश और संदीप, बहुत अच्छा मैसेज पहले भी इन्होंने दिया, और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जितनी भी है हमारी उन्हें मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया। थैंक्स अ लॉट दीपेश, आज जो समय है वो आपने निकाला हमारे लिए।
बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जो था ये शो रहा, वहीं पर काफ़ी अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया और किस तरह से पूरी एक हम कह सकते हैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया कि इस फील्ड में जो है आगे बढ़े, कि कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं, अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।